वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की सप्लीमेंट्री के एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक ऐसी एग्जाम है जिसका वेट आप में से बहुत से बच्चे कर रहे हैं जिनका परिणाम उतना अच्छा नहीं रहा जितना आना चाहिए था, और कई बच्चों की सप्लीमेंट्री है। इसके अतिरिक्त जो है रिवेल के रिजल्ट्स का आप लोगों को वेट है। अभी तक एक भी क्लास का रिवेल का रिजल्ट नहीं आया है, तो दो चीजें। और नंबर 3 हम लोग मार्कशीट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, और आप लोगों की जो मेन एग्जाम्स हैं उनके ऊपर भी। और साथ के साथ में एक चीज और आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, वो है 2023 में सेमेस्टर एग्जाम्स किस प्रकार से लागू होंगी या सेमेस्टर सिस्टम किन किन क्लासेस के ऊपर लागू होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनको लेकर के हम लोग ब्रॉडली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेजर तौर पर, और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। अब आप देख पा रहे हो कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सप्लीमेंट्री के बारे में बता दूं कि सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम्स हैं वो अब दिसंबर में नहीं हो पाएंगी। ये कंफर्म सा ही मानो आप लोग। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ऑफिशियल जो वेबसाइट है और ऑफिशियल जो साइट है उसको आप लोग विजिट भले ही करते रहे। मैं रीजन बता देता हूं। एक तो अभी तक टाइम टेबल नहीं आया, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस महीने कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें सेकंड ग्रेड का एग्जाम शामिल है। तो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो इस महीने होने वाला है 21 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में। और सभी जो बड़ी कॉलेज होती हैं उनमें परीक्षा का केंद्र होता है, सेंटर होता है। तो ये संभव नहीं कि कंपलसरी की जो अपने सप्लीमेंट्री के पेपर होते हैं या पूरक परीक्षाएं जो होती हैं वो उस दिन संभव हो। तो 27 तारीख तक पॉसिबल नहीं है। इसी दरमियान शीतकालीन की छुट्टियां यानी आपका विंटर ब्रेक लग जाएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके कारण जो है हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस महीने जो है सप्लीमेंट्री नहीं होगी। तो सप्लीमेंट्री कब होगी? मैं बहुत सिंपल सा प्रेडिक्शन लगा रहा हूं कि नई साल की शुरुआत में कभी भी 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख कभी भी नए साल की शुरुआत में आप लोगों को जो सप्लीमेंट्री के पेपर्स हैं वो देने पड़ेंगे जिन बच्चों की आई है। तो आप लोग रेडी रहे उसी हिसाब से। सप्लीमेंट्री का पैटर्न क्या रहेगा? तो सप्लीमेंट्री का जो पैटर्न है वो वही रहेगा जो आपकी मुख्य परीक्षा में रहा था, यानी वही 50% पेपर हल करने का और वही उतना ही आपको पढ़ने का। ठीक है, यानी सिलेबस तो पूरा आएगा लेकिन पेपर आपको 50% हल करना है और वही 1.5 घंटे का पेपर आपका होगा। ये आपके सप्लीमेंट्री का पैटर्न है। यदि एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ अभी सप्लीमेंट्री के बाद, जो रिवेल के रिजल्ट्स हैं, देखिए फाइनल ईयर के रिवेल के रिजल्ट मेरे सामने अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। 12 से 29 का जो ये हफ्ता है वो आप लोगों के लिए मूविंग वीक रहेगा, जहां निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ये जो आप लोगों की मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ इस चीज को कि मूविंग एक प्रकार से ये हो सकता है। और मूविंग मैं क्यों बता रहा हूँ तो उसका भी एक रीजन है। मूविंग इसलिए है क्योंकि आप लोग तय मान के चले कि इस दरमियान जो है निश्चित तौर पर आप लोगों के कुछ बड़े जो रिजल्ट्स हैं, खासतौर पे रिवेल के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तो नहीं आएंगे, लेकिन थर्ड ईयर के जो रिजल्ट्स हैं शायद आ जाए। बीएससी बीकॉम के वीकेंड के आसपास जो है हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी आ जाए। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो परिणाम है उनमें अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा। ये अपेक्षित है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल 100% चीजें ठीक हो या सही हो, लेकिन जो मेरा एक प्रेडिक्शन है मैं उसके आधार पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये डिस्कशन जो है काफी हद तक ठीक होगा, आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। एक चीज और मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूंगा, वो ये है कि देखिए रिवेल की बात हो गई। मार्कशीट सेकंड ईयर की जो है वो संभवतया, मार्कशीट की यदि हम लोग बात करें तो मार्कशीट संभवतया इस हफ्ते जो है अब वीकेंड के आसपास आप लोग की मार्कशीट कॉलेजों में आ जानी चाहिए, खासतौर पे सेकंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है बीए वाली। तो उस टाइम पर आप लोग प्राप्त कर लें और उसके बाद आपके रिवेल के फॉर्म को जमा करा दें। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द 2023 यानी 2023 की मुख्य परीक्षा के ऊपर हम लोग आते हैं। और जैसे ही हम लोग मुख्य परीक्षा 2023 के ऊपर आते हैं तो सबसे पहली बात तो ये नजर आती है कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि 2023 से सेमेस्टर सिस्टम होगा लागू। तो किस किस क्लासेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा
ये मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ चूंकि साझा करूंगा ही करूंगा। एग्जाम फॉर्म कब से आएंगे और मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, ये चीजें हैं। पैटर्न क्या रहेगा, तो सेमेस्टर सिस्टम एक बहुत बड़ा मेजर इशू है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को गौर से देखें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सेमेस्टर को लेकर के भ्रांतियां बहुत ज्यादा अभी फिलहाल फैली हुई है। तो 2023 में सेमेस्टर सिस्टम कौन सी क्लास में लागू होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एमए, एमएससी और एमकॉम प्रीवियस फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली, यानी अभी पीजी में कोटा यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। पीजी का मतलब होता है एमए, एमएससी, एमकॉम, और एमए, एमएससी, एमकॉम की सभी क्लासेज में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। सेमेस्टर मतलब साल में 2 बार एग्जाम, और 2 ईयर में जो है आप लोगों के 4 टाइम जो है पेपर लगेंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, कॉलेज आना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। इसको लेकर के कोई फालतू में कमेंट नहीं करे। प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई चेंज नहीं है, उनका सिलेबस भी अलग है। प्राइवेट बच्चों का सिलेबस पुराना ही रहेगा, इन बच्चों का सिलेबस चेंज हुआ है। खासतौर पे सेमेस्टर वाले बच्चों का सिलेबस जो है चेंज हुआ है। वो लोग एक बार कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को विजिट जरूर करें, वहां से आप लोग जो है अपने सेमेस्टर वाइज सिलेबस जो है उसको डाउनलोड कर लें। इसके अतिरिक्त बीए का जो टाइम टेबल है, सॉरी सिलेबस है, वो अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लें। चैनल पर भी जो है मैंने शेयर किया हुआ है, ऐसा नहीं कि चैनल पर मैंने शेयर नहीं किया। देखिए बेटा, मैंने जैसे कि पूर्ववत कई वीडियो में बताया है कि अभी बहुत एक ऐसा टाइम मेरे लिए चल रहा है कि जहां मेरे लिए लाइव आना या आप लोग के साथ वीडियो साझा करना उतना आसान नहीं है जितना कि आप लोग समझते हैं। बावजूद इसके मैं आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि चिंता जरूर मुझे रहती है कि चलो मैं बच्चों के बीच में अपनी चीजें साझा कर दूं। खासतौर पे इसको लेकर के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है सेमेस्टर को लेकर के। एमएससी सिर्फ मैथमेटिक्स से जो है रेगुलर होती, प्राइवेट होती है, बाकी सभी जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, वहां जो है आप सिर्फ रेगुलर एमएससी कर सकते हैं, वहां प्राइवेट का ऑप्शन नहीं होता। इसलिए एमएससी वाले बच्चे इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। बीएससी के बच्चों का कोई अभी सेमेस्टर नहीं है, बीए के बच्चों का कोई सेमेस्टर नहीं है, और बीए, बीएससी, बीकॉम यानी तीनों ही साल का जो है सेमेस्टर सिस्टम इस साल नहीं रहेगा। सेमेस्टर जो है सिर्फ और सिर्फ जिन क्लासेज का लागू हो रहा है, मैं सिर्फ उन्हीं की बातें कर रहा हूं। तो सेमेस्टर जो है सिर्फ पीजी क्लासेज में है और रेगुलर बच्चों के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं। जिन रेगुलर स्टूडेंट्स की प्रीवियस हो चुकी है उनके ऊपर भी सेमेस्टर लागू नहीं है। फाइनल वाले बच्चे जो है जो रेगुलर है उनके लिए जो पुराना पैटर्न है यानी एनुअल स्कीम है वही कंटिन्यूअस रहेगी। तो आप लोग इस चीज को लेकर के अपने आप में, अपने मन में किसी भी प्रकार का जो भ्रम है वो लेकर के नहीं आए। देखिए, चीजें मैं सिस्टमेटिक वे में इसलिए बता रहा हूं कि आप सबको पता है कि कई बार हम लोग कंफ्यूजन के चलते जो है चीजों को स्किप कर जाते हैं या हमें पता नहीं चल पाता, और मैं चाहता हूं कि हम लोग सूचना के अभाव में किसी ऐसी चीज से वंचित ना रहे जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, बेहद यूजफुल होती है, और उसी के मद्देनजर में जो है आप लोगों के साथ ये चीजें साझा कर रहा हूं। मेन एग्जाम की यदि हम लोग बात करें तो अभी मेन एग्जाम के फॉर्म आने की कोई संभावना नहीं है। कम से कम 1 महीने तो आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री रिवेल के रिजल्ट आएंगे, फिर सप्लीमेंट्रीज होंगी। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है, एक मतलब आप लोग निकालिए, जनवरी के आखिर तक आप लोगों के मुख्य परीक्षा के आवेदन आने की संभावना है। तो पूरे जनवरी, उसके बाद 15 दिन शायद फॉर्म भरने के लिए यूनिवर्सिटी देगी आपको, तो जनवरी के यानी 15 फरवरी और फरवरी एंड, उसके बाद मार्च, तो मेरे हिसाब में 15 मार्च से लेकर के और आखिरी मार्च तक आप लोग के कुछ एक पेपर शुरू हो सकते हैं। तो एग्जाम की जो तिथियां हैं आप लोग ये मान के चले कि 15 मार्च के बाद कभी भी आपके पेपर शुरू हो सकते हैं। आप लोग ये तो मान के चले कि इस तिथि के आसपास जो है आप लोगों के पेपरों के होने की संभावना लगभग पूरी है। अब इसको लेकर के किसी भी प्रकार का आप मन में ये तो नहीं कहें कि सर ने जो है बताया 100% सही होगा, लेकिन चूंकि मैं एक्सपीरियंस के आधार पर या अपने जो पुराने जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी के, उसके बेसिस पर आप लोग के साथ इन चीज़ों को साझा कर रहा हूं। तो किसी भी बच्चे को यहाँ परेशान होने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं है, और आप लोग इस चीज़ से सहमत भी होंगे
और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो भी आप लोग के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। पूरा पैटर्न आपके सामने है, पूरा 100% पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, पूरा आपको करना है। अब इस कोविड की जो रियायतें आप लोगों ने ली है वो रियायतें अब समापन की ओर है, और उम्मीद करता हूं कि ये जो रियायतों का दौर था उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कूल रह पाएंगे और उसके बाद अच्छे से पेपर देंगे और बैक टू द ट्रैक आएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं फिर कह दूं कि आप लोग कमेंट में जो बार बार में पूछते हो कि सर ये रिजल्ट कब आएगा, फलाना कब होगा, ठिकाना कब होगा, बेटा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकता, खास तौर पे कमेंट में नहीं दे सकता। बहुत बड़ी संख्या में कमेंट आते हैं, कोई 1-2 कमेंट आए तो शायद रिप्लाई करूँ भी। शुरू में मैंने रिप्लाई किए भी थे जब इनिशियल में ये चैनल था, बट अभी आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। इतने कमेंट्स के बीच में किसी भी व्यक्ति के लिए रिप्लाई करना नामुमकिन ही मानो आप लोग शायद मेरे जो एक प्रकार से मेरी अप्रोच है और एटीट्यूड है उसको समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। और ये इसीलिए मैं कह पा रहा हूं आप लोगों के साथ क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलें आती है किसी व्यक्ति विशेष के लिए। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूं नहीं, एक टीचर की भांति आप लोगों के साथ संवाद करता हूं, मोबाइल में एडिटिंग नहीं आती, तो बहुत से जो है अपने संकट हैं और उन संकटों के साथ मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक यूजफुल होगा, आपके जो डाउट्स है उनको दूर करने के लिए। स्कॉलरशिप के ऊपर अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे, किस प्रकार से बायोमेट्रिक का समाधान किया जाना है, उन सभी चीज़ों को लेकर के। तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बेटा।